मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अगर आप 11 प्रैक्टिस सेट पीछे वाला नहीं किए होंगे तो प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे हुआ SSC MTS करके, और आप विजिट करके वहाँ पे जा करके जो है पीछे वाला 11 वाला जो प्रैक्टिस सेट है, 11 को जो मैंने किया हूँ तो उसको देख लीजिएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज 12वां है प्रैक्टिस सेट, यानी एक प्रैक्टिस सेट में जो है आपको हो रहा है 25 गो क्वेश्चन। तो मान लीजिए आपको 12 गो प्रैक्टिस सेट है तो कितना क्वेश्चन हो गया होगा। साथ में एक क्वेश्चन तो है ही है, साथ में उसका जो 3 गो ऑप्शन है जहाँ पे इम्पोर्टेंट बात लगता है उसको भी मैंने पिनअप किया हूँ। तो प्रयास कीजिएगा उसको देख लेने के लिए। और एक बात, अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे आने वाला वीडियो मिस ना हो जाए, ठीक है। और बाकी बीच में बातें होते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। हम लोग को कम समय में ज़्यादा को गेन करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा, सती प्रथा का विरोध मतलब किसने किया था। तो ये तो मान लीजिए बचपन से पता है, बचपन से कह दिया था, ऐसा नहीं कि जन्म लिया उसी टाइम से पता है, नहीं। बचपन से कहने का मतलब हम लोग मतलब पहले जैसे जूनियर क्लास में पढ़ते थे उसी टाइम से हम लोग को पता था कि सती प्रथा का सबसे विरोध कौन किया था, राजा राम मोहन राय, ठीक है। आता है नेक्स्ट, मान लीजिए तो हम लोग जान गए कि सती प्रथा का मतलब सबसे ज़्यादा विरोध के लिए था राजा राम मोहन राय। उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो रामकृष्ण परमहंस जो थे, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो जाति प्रथा और धार्मिक जो कठोरता है उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस दिया था। मतलब धर्म उनमें ज़्यादा भेदभाव नहीं करना है, जाति उति में सब कोई को जो है मिला जुला के आगे चलना है। इस सब के बारे में बताया था कौन, रामकृष्ण परमहंस। आपको रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक बात को नोट करके बताना है, ये कौन थे, ये किनके शिक्षक थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि तीसरा आता है कि जैसे हेनरी विवियन डेरोजी, ये कौन थे, तो ये भी जो थे सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद सुधारक कर सकते थे, ये थे, ठीक है। क्या केशव चंद्र सेन, ये तो पता ही आपको, ये भी जो थे ब्राह्मण समाज का भूमिका निभाया था, इनका भी रोल था। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल में अगर बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय जी का था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन का आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है किसे उनकी प्राप्ति नहीं होता है। एक मिनट, हम लोग जो है मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे प्राप्ति नहीं होता है तो नहीं प्राप्ति किससे होगा, तो नहीं प्राप्ति नहीं, नहीं को हटा दीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। नहीं होना चाहिए, किससे होता है तो डायरेक्ट टिक करेंगे भेड़ से, ठीक है। ऐसे तो शुगर से भी मारेंगे तो उसे शुगर ही आंसर होना चाहिए था, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आंसर की बात किया जाए तो ऐसे आंसर शुगर होता है, क्योंकि शुगर से हम लोग को थोड़ी ऊन प्राप्त होगा। बकरी से तो मान लीजिए हो जाएगा, खरगोश से हो जाएगा, भेड़ से हो जाएगा, लेकिन अगर बात किया जाए तो ऊन की प्राप्ति जो है आपको किससे नहीं होगा, तो बात करा जाए तो शुगर से नहीं होगा, ठीक है। और बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जैसे खरगोश है, ठीक है। तो खरगोश से भी जो हम लोग को मांस प्राप्त होता है, उससे भी ऊन मिलता है, ठीक है। बकरी से आपको जो बकरी तो आदमी जानवर करता है, यूज करता है दूध पीने के लिए और क्या बोलते हैं मांस यूज खाने के लिए, ठीक है। खरगोश का भी वैसा ही यूज करता है, भेड़ को भी खाता है, उससे भी ऊन, शुगर को भी आदमी खाता है, ठीक है। लेकिन उससे ऊन प्राप्ति नहीं हुआ, ठीक है। ये आंसर मतलब थोड़ा गलती ठीक हो गया, लेकिन आपका आंसर दिमाग में सेट रखना है कि ऊन किससे प्राप्त नहीं होगा, तो शुगर से नहीं होगा, भेड़ से तो भाई ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला बताइए, किसको नहीं पता है तो बताइएगा अजमेर में, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर में। और बात किया जाए तो मसालों का मेला लगता है कहाँ पे, जयपुर में। वैसे तो हम लोग जान रहे हैं कि मसालों के मेला के लिए, मसालों के लिए फेमस है केरल, लेकिन मसालों के मेला के लिए फेमस है जयपुर, ठीक है। गुलाबी शहर के नाम से भी जो है जयपुर फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना कहाँ हुआ था, तो बताएंगे सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का अगर स्थापना पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा सिंगापुर। नेक्स्ट आता है कि जंप बॉल, कह रहा है कि जंप बॉल सब निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है, तो बताइएगा जंप बॉल अगर संबंधित पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा बास्केटबॉल से। उसी प्रकार अगर बात किया जाए, मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है, जैसे हम लोग जान गए कि जंप बॉल का संबंधित है बास्केटबॉल से, तो कभी कभी ऐसा पूछ देता है जैसे बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो बताएंगे क्यूबा का, ठीक है। उसी प्रकार नेटबॉल, ये तो माल्टा का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और बास्केटबॉल जो है लिथुआनिया का जो है आपका राष्ट्रीय खेल है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल हो गया आपका सॉफ्ट बॉल। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग 4 गो पॉइंट को डिस्कस किए कि नहीं। बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो क्यूबा का। दूसरा, नेटबॉल कहाँ का, तो माल्टा का राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल कहाँ का, तो लिथुआनिया का है। और कनाडा का क्या है, तो सॉफ्ट बॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ रहा है तो डायरेक्ट बताइएगा चीन। अगर बात किया जाए जापान के बारे में, तो जापान में सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में बात करें तो रोबोटिक्स चीज़ का जो है ज़्यादा यहाँ पे तैयार किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं इसी पॉइंट में मलेशिया। तो मलेशिया में जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है, प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है, ठीक है। और भारत तो मान लीजिए फेमस है ये दूध के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जैसे नेक्स्ट पॉइंट आता है 7वां नंबर क्वेश्चन कि बताइए कि जैसे माउंट एंड माउंटेन्स आर शोन इन द मैप। कह रहा है कि मानचित्र में अगर बात किया जाए तो पर्वत और पहाड़ को जो है दर्शाया जाता है किस रंग से, तो बताएंगे लाल रंग से, ठीक है। और नीला रंग से तो आपको पता ही है समुद्र वमुद्र पानी उनी को जो है दर्शाया जाएगा। काला रंग से मान लीजिए सड़क उड़क रेलवे लाइन ये सब सीमा को दिखाया जाएगा, ठीक है। और पीला रंग से जो है आपको मरुस्थल अन्य जो भी शुष्क क्षेत्र होता है उसको जो है दिखाया जाता है, ठीक है। पता चल गया। चलिए नेक्स्ट है कि सहारिया जनजाति पाई जाती है। सहारिया जनजाति कहाँ पाया जाता है, बता देंगे राजस्थान में। उसी प्रकार मेघालय का तो फेमस है ये गारो खासी जयंतिया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर मान लीजिए पता ही है गुजर बकरवाल फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो फाहियान कहाँ का निवासी था, तो बताएंगे चीन का। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है जैसे भूटान, भूटान के लोग को क्या कहते हैं, वहाँ का निवासी को क्या कहते हैं, भूटिया। तो बर्मा यहाँ पे जो बर्मीज या म्यांमारी यहाँ का निवासी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि एक मिनट, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, लोथल। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि लोथल को बताइए वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, तो बताएंगे गुजरात, रोपड़ पंजाब, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत में, ठीक है। और बनवाली तो मान लीजिए यूपी में है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन डिस्कस करिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि कुतुब मीनार कहाँ है। तो कुतुब मीनार का आपको पता ही है, बचपन से ही पता है, बचपन से कहने का मतलब जूनियर क्लास से ही पता है कि दिल्ली में, ठीक है। और आगरा मान लीजिए ताजमहल यूपी में। और अजमेर, अजमेर शरीफ दरगाह के लिए फेमस है, ठीक है। और मुंबई जो आपको पता ही है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि निम्नलिखित में से जो है, थोड़ा सा इसको जूम में कर देने में अच्छा रहेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे गरीब नवाज कहा जाता है। तो गरीब नवाज जो है मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। मुइनुद्दीन चिश्ती को जो है गरीब नवाज से जाना जाता है, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। दीन ए इलाही अगर पूछेगा तो डायरेक्ट करेंगे कि अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था, ठीक है। अगर बात किया जाए शेरशाह सूरी, तो ये जो थे मतलब ये भी इस्लाम धर्म के मतलब इस्लाम दर्शन का कनेक्शन ज़्यादा था। सुन्नी मुसलमान थे शेरशाह, ठीक है। और टोडरमल के बारे में बात किया जाता है, हिंदू धर्म से संबंधित थे, ठीक है। औरंगजेब तो मान लीजिए पता ही इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है। दीन इलाही धर्म मतलब चलाया था, कौन सा धर्म चलाया था, मतलब कह रहा है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था, ठीक है। बाकी हम लोग पॉइंट जो था डिस्कस किए कि शेरशाह अगर बात किया जाए तो इस्लाम धर्म से संबंधित है, सुन्नी मुसलमान थे। और टोडरमल पता ही है कि हिंदू धर्म से संबंधित है, औरंगजेब इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नाजीवाद, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नाजीवाद, कहता है कि नाजीवाद का संस्थापक कौन था। तो नाजीवाद का संस्थापक तो मानिए पता ही है, बचपन से ही पता है, मानिए जूनियर से ही पता है हमको, हिटलर, ठीक है। और मुसोलिनी क्या था, तो ये फांसीवाद से मतलब संबंध है इसका, फांसीवाद था। और बिस्मार्क के बारे में अगर बात किया जाए तो इटली का एकीकरण का संस्थापक कर सकते हैं बिस्मार्क को। और बेरी बाल्डी को इटली का एकीकरण का संस्थापक कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो पता चल गया कि नहीं, हिटलर तो मान लीजिए नाजीवाद का संस्थापक था, ठीक है। उसी प्रकार मुसोलिनी फांसीवाद का, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण का, ठीक है। गैरीबाल्डी इटली का, ठीक है। तो ये सब जो संस्थापक। नेक्स्ट आता है कि मसालों की रानी से जो अगर बात किया जाए तो मसालों की रानी जो है किसे कहा जाता है। तो बताएंगे कि मसालों की रानी बताएंगे इलायची को, इलायची को जो मसालों की रानी कहा जाता है। तो बात यहाँ देखिए, ऐसा ऐसा कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि कोई फेमस जगह कौन सा, जैसे मान लीजिए गोल मिर्च, गोल मिर्च फेमस है आंध्र प्रदेश में। गोल मिर्च कहाँ फेमस है, आंध्र प्रदेश में। उसी प्रकार लौंग फेमस है तमिलनाडु में, हल्दी फेमस है आंध्र प्रदेश में। वैसे तो हम लोग जान ही रहे हैं कि मसालों के लिए फेमस है केरल, ठीक है। मसालों का रानी का मतलब अगर बात किया जाए तो मसालों की रानी मतलब मसाला के लिए फेमस जगह कौन सा है, तो केरल, ठीक है। मसालों की रानी में तो मान लीजिए इलायची फेमस ही है, लेकिन गोल मिर्च कहाँ फेमस है, कौन सा स्टेट में, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में। लौंग कौन सा स्टेट में फेमस, तो बताएंगे तमिलनाडु में, वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। हल्दी के बारे में बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हल्दी और गोल मिर्च आंध्र प्रदेश में फेमस है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। वंदे मातरम किसने लिखा था, तो वंदे मातरम बताइए किसको नहीं पता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि लिखे थे। साथ में आपको पता ही है कि उन्होंने जो है जनगण मन यानी राष्ट्रगान का भी जो उन्होंने अनुवाद किया है, ठीक है। अगर बात किया था विवेकानंद, तो उठो जागो तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मान लीजिए कितना मोटिवेट करता आदमी को, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने लिखा है। सुमित्रानंद पंत जी का तो मान लीजिए जूनियर क्लास से हम लोग पता है, चिदम्बरा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो बताइए कि कौन सा संगीत से संबंधित है। अब वेद के बारे में पूछ दिया, जैसे मान लीजिए साम वेद है तो साम वेद सौ से साम, सौ से संगीत, ये जो है फेमस है, संगीत से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद मान लीजिए ज्ञान दर्शन वर्शन के लिए फेमस है, ठीक है, ऋग्वेद ज्ञान और दर्शन के लिए फेमस है, ठीक है, उसमें बताया गया है। कर्म और अनुष्ठान के बारे में अगर बात किया जाए तो यजुर्वेद है। अथर्ववेद अगर बात किया जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा इससे संबंधित है, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो किसको टिक कीजिएगा, डायरेक्ट टिक कीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है 3 और उधर भी था तो मारेंगे डायरेक्ट वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को डायरेक्ट टिक करेंगे। अब विलियम बेंटिक के बारे में बात किया जाए तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। चार्ल्स कार्नवालिस कौन थे, तो अस्थायी बंदोबस्ती, इन्होंने ये स्टार्टअप किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, दूरी। दूरी को मेजरमेंट की अगर बात किया जाए तो मीटर उटर में कर दीजिएगा, ठीक है। समय को तो मानिए सेकेंड है, वेलोसिटी क्या है, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। आयकर अगर बात किया जाए, ये सब तो मान लीजिए आपको पता ही होगा ना किसका क्या यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट जो है उसको याद रखिएगा। आयकर जो अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, आयकर यानी इनकम टैक्स, तो केंद्र सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है इनकम टैक्स, लेकिन जो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट उसमें उसके द्वारा भी तो कुछ टैक्स लगाया जाता है, वो कहाँ पे लगाया जाता है टैक्स, तो बताएंगे स्टाम्प ड्यूटी में हो गया, भूमि परिवहन, भूमि टैक्स हो गया, परिवहन टैक्स हो गया, ये सब जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है कि यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने की लिया था, तो बताएंगे हेनरी लुइस विवियन ने। हेनरी लुइस विवियन ने क्या किया था, तो इन्होंने जो है बंगाल एसोसिएशन का स्थापना किया हुआ था, हेनरी लुइस विवियन ने। अगर बात करते हैं CR दास के बारे में तो इसको देशबंधु के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किनको जाना जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है दादा भाई नरोजी जी को, इसको याद रखें ना, ग्रैंड ओल्ड दादा ही है, ओल्ड मैन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस देश में जो है सबसे प्राकृतिक गैस भंडार है, कौन सा देश है, तो बताएंगे सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो बताइएगा रूस, ठीक है। और चीन अगर बात किया जाए तो चीन जो है कोयला में सबसे ज़्यादा फेमस है। ऐसे तो हम लोग पता है कि भारत में अगर फेमस स्टेट पूछेगा तो झारखंड इसे बता दीजिएगा, ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देश में पूरा पूछेगा विश्व भर में तो बताइएगा चीन में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है, ठीक है। और यूके में जो है तेल उत्पादन के लिए मतलब फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या है, तो राष्ट्रीय आय गणना करने की विधि क्या है, ऑप्शन दिया हुआ आय विधि, ये यानी इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव को टिक करेंगे क्योंकि ये सब जो है आपको आय गणना करने का ही मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ट्रेकोमा जो है किसकी बीमारी है, ट्रेकोमा, तो बताएंगे कि आँख की बीमारी है। ट्रेकोमा किसकी बीमारी, आँख की। अच्छा, हेपेटाइटिस से क्या हुआ था, हेपेटाइटिस से जो आपको यकृत पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और फेफड़ा उफड़ा जो है इससे जो टिबिया निमोनिया अगर हो जाता है, अस्थमा वगैरह, तो इससे जो है आपका फेफड़ा पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और किडनी पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, तो डायबिटीज़ वगैरह हो गया, किडनी कैंसर ये सब, तो इससे जो है किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है। फेफड़ा पर जानेंगे टीबी भी हो गया, निमोनिया, अस्थमा, ये सब। यकृत पर जानेंगे हेपेटाइटिस वगैरह अगर हो जाता है तो यकृत पर फेमस पड़ सकता है, लीवर पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, वही डायलॉग है प्रियांशु सर वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि तमाशा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप है। तमाशा जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कहाँ का, तो बताएंगे महाराष्ट्र का। अगर बताइएगा, अगर उत्तर प्रदेश का जो कजरी सब फेमस है, कजरी हो गया, कथक हो गया, ठीक है। राजस्थान का कालबेलिया हो गया, और कर्नाटक का बिरगा से, ठीक है, बिरगा से। तो फाइनली जो था हम 25 को क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें हम लोग 13वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक लाइक मतलब मोटिवेट करता है, और एक सब्सक्राइबर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने में और मोटिवेट करता है, ठीक है। तो बाकी तो आप समझदार खुदे होंगे, और पिछल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लेना, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच।